नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र गोसाई बड़ौदा से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पिछले 21 साल से काम कर रहा हूं। और डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में जो हिंदुस्तान में डेवलपमेंट हो रहा है वो सबको पता चलना चाहिए। तो आइए एक सीरीज चालू करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, सिस्टम, सरकार का क्या अप्रोच है, क्या क्या बात है उसको उजागर करते हैं। तो कुछ थोड़े पार्ट में हम ये वीडियो बनाएंगे। तो आज पहला पार्ट जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो जीवन को पूरी तरीके से बदल देती है, लेकिन उसको पूरी तरीके से समझना चाहिए। उसके सही मायने में किस तरीके से करना है वो जानना जरूरी है। तो फिर जिंदगी बदलती है सही तरीके से जब हम करते हैं। तो समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इन इंडिया। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया? भविष्य कितना उज्जवल है इसका, ये तो आपको पता चल जाएगा आने वाले पार्ट में। सो पार्ट वन जो आज है वो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या ये सरकार ने इसको मान्यता दे दी, क्या ये अप्रूव्ड है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है क्योंकि बहुत सारे चीट फंड्स कंपनी आए हुए हैं। बहुत सारी कंपनियों ने लोगों के साथ धोखा किया हुआ है। तो जो जेन्यून क्या है ये जानना जरूरी है। तो आइए समझते हैं जेन्यून क्या होता है और किस तरीके से इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पार्ट जो होता है, गवर्नमेंट का स्टेटस क्या है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। वैसे तो 95 से इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है। कई साल ऐसे ही चला, लेकिन 2016 में सरकार के ध्यान में जो जेन्यू डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी, उनके लीडर्स और उनको चलाने वाले कंपनी के मालिक सब लोगों ने मिलकर अप्रोच किया कि इसके बारे में कुछ जेन्यून गाइडलाइन तैयार किया जाए। सरकार के मिनिस्टर और कुछ डिपार्टमेंट ने इसमें इंटरेस्ट लिया और ये काम शुरू कर दिया, और करीबन 2019 में उसका पूरा ड्राफ्ट तैयार हो गया और इसको मान्यता दे दी गई। तो किस तरीके से और क्या मान्यता मिली उसके बारे में हमें जानना चाहिए। सबसे पहला जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। एप्लीकेबल रूल्स, कौन से रूल्स इसमें लगते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को क्या रूल फॉलो करने चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021, ये रूल है। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत इसको मान्यता दे दी गई है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये पूरी तरीके से सरकार के कंट्रोल में, एक सरकारी सिस्टम के अनुसार ये चलेगा। सो ये लीगल कैसे बनेगा, कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लीगल है, कैसे पता चलेगा। तो जेन्यून गवर्नमेंट कॉम्प्लाइंट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है उसको क्या फॉलो करना चाहिए। वहां पे रियल प्रोडक्ट या सर्विस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई कुछ लोगों को जोड़ के आपको पैसा मिलना शुरू हो जाए। तो सिर्फ पैसा भर के आपकी कमाई शुरू हो जाती है, या किसी को जोड़ के आपको पैसा मिलने लगता है, या किसी को पर्सनल अकाउंट में पैसा दे के आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है, तो समझिए वहां पे आपको चौकन्ना रहना चाहिए। शायद वहां पे कुछ फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। तो जेन्यून कंपनी वो है जहां पे रियल प्रोडक्ट्स है और पैसा देने के बाद आपको उसके सामने कुछ मिलना चाहिए, है ना। सो पे आउट जो है सेल्स के द्वारा, चाहे आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, या आपके साथ जो लोग हैं काम कर रहे हैं वो लोग परचेज कर रहे हैं, कहीं से भी प्रोडक्ट का परचेज हो रहा है और जो कंपनी का सिस्टम है उस हिसाब से पैसा मिलता है। सिर्फ रिक्रूटमेंट से नहीं, क्योंकि रिक्रूटमेंट का तो पैसा लेना अलाउड नहीं है, किसी भी तरह की फीस नहीं है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाईबैक ऑफर और रिफंड पॉलिसीज कंपनी को इंट्रोड्यूस करना होता है। हर एक कंपनी आपको बायबैक पॉलिसी देती है। कुछ कंपनियां 30 डेज की देती है, कुछ कंपनी अलग अलग अपनी सिस्टम है, लेकिन एक बेसिक सिस्टम है कि अगर किसी भी कंज्यूमर को उस वो प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो जो रीसेलेबल, जो पैक प्रोडक्ट्स है, रीसेलेबल प्रोडक्ट्स है, उसको बायबैक कंपनी को करना है। ये एक रूल बनाया गया है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन आ गया है यहाँ पे कि किसी कस्टमर ने प्रोडक्ट लिया है और उसको वापस करना है तो रिटर्न कर सकता है। कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। कंपनी का फॉलो केवाईसी रूल, जीएसटी के रूल, इंडिया के टैक्स के रूल, जो भी कॉम्प्लाइंसेस है उन सबको फॉलो करना है। ये सब अगर कर रही है तो वो जेन्यून कंपनी। ये सारी बातें आपको चेक करनी चाहिए कि ये कंपनी ये सब कर रही है कि नहीं कर रही है। अब क्या अलाउड नहीं है या क्या इलीगल है वो जानना भी जरूरी है। चेन मार्केटिंग, स्पॉन्जी स्कीम्स, कहते हैं ना चेन मार्केटिंग। तो वो दो को नीचे दो, उनके नीचे दो, और फिर बैलेंसिंग करो, और कोई प्रोडक्ट्स नहीं है वहां पे। पोंजी स्कीम चलाते हैं, सिर्फ पैसा भरने को कहा जाता है, कुछ मिलता नहीं है। या फिर कई जगह पे
ऐसा बोला जाता है कि आपको एक ही बार पैसा देना है, आपको कुछ नहीं करना है और आपको पैसे लगातार आते रहेंगे, तो ऐसी सब स्कीमों में आपको ध्यान देना चाहिए। ये शायद डायरेक्ट सेलिंग अप्रूव नहीं होता है ना। सो मनी सर्कुलेशन स्कीम होती है जहां पे सिर्फ पैसे को घुमा के पैसा मिलता है, या पैसा लगा के पैसा मिलता है सिर्फ। तो वो सब जो है डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आता है ना। इनकम प्रॉमिस ओनली फॉर एडिंग पीपल, अरे आप कुछ लोगों को जोड़ते जाओ आपको पैसा मिल जाएगा। ऐसा यहाँ पे नहीं होता है डायरेक्ट सेलिंग में। तो जोड़ने का पैसा नहीं होता है यहाँ पे, तो टर्नओवर का पैसा है। क्लियर है ना एकदम। तो क्लियर है तो लिख दो क्लियर है सर, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आना जरूरी है। जहां पे कोई रियल प्रोडक्ट्स भी नहीं होता है, कोई सर्विस भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है, सो दीज आर इलीगल, वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। अब बेटर रेगुलेशन एंड क्रेडिबिलिटी इंडिया में बढ़ चुकी है, गवर्नमेंट के क्लियर गाइडेंस आ चुका है, ट्रांसपेरेंसी हो गई है, कंज्यूमर ट्रस्ट बिल्ट हो, इसलिए सारे एक्शन लिए जा रहे हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म ये बिजनेस सस्टेन करना चाहिए, लोगों के साथ धोखाधड़ी ना हो, लोगों के साथ किसी भी तरह का चिटिंग ना हो, उसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है और जेन्यूनली हो रहा है। अब सिर्फ जेन्यून कंपनी और एथिकल लीडर्स, जो गलत कर रहे हैं या गलत सिखा रहे हैं, ऐसे लीडर्स आगे जाके चलेंगे नहीं, या कहीं ना कहीं तो वो रुक जाएंगे। क्योंकि शॉर्टकट जो है उसका कोई भविष्य नहीं होता है। तो ये जो सरकारी रूल है उसको फॉलो करना है और उसके ऊपर काम करना है। क्या आपने सुना है फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के बारे में? नहीं? तो आप सुन लीजिए, देख लीजिए, जान लीजिए। ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज किया है और नॉर्म्स बना दी है। तो अब बहुत सारे हमारे मिनिस्टर है, जैसे मिस्टर पीयूष गोयल है, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिस्टर अमिताभ कांत है, फॉर्मर सीईओ ऑफ नीति आयोग, मिस्टर अनुराग ठाकुर, मेंबर ऑफ लोकसभा, मिसेस रेखा गुप्ता, सीएम ऑफ दिल्ली, मिसेस स्मृति ईरानी, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिस्टर पुष्कर सिंह धामी, सीएम ऑफ उत्तराखंड, मिस्टर मनोज तिवारी, मेंबर ऑफ लोकसभा, मिस्टर प्रवीण खंडेलवाल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और नीमूबेन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये जो मिनिस्टर है वो कई सारे अलग 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 डायरेक्ट सेलिंग के प्रोग्राम में आके डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है उसके बारे में बताते रहते हैं। शायद आपने वीडियो सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आप यूट्यूब से या गूगल करके उनके वीडियो सुन सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर है वो बता रहा है। मैं आपको एक पोस्ट दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे मिस्टर अमिताभ कांत आईएएस ऑफिसर है, इनके एक वीडियो में उन्होंने ये कहा था। तो डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर द इकोनॉमिक ड्राइवर ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। उन्होंने ये कहा कि इतनी जॉब्स क्रिएट करना मुश्किल है, क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों को एक ही बात सिखाते हैं कि बेटा अच्छी पढ़ाई करो, नौकरी करो, किसी को बिजनेसमैन नहीं बनना है। अब कोई बिजनेसमैन नहीं बनेगा तो नौकरियां पैदा कैसे होंगी? तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है वो उसका काम क्या है, लोगों को इंस्पायर करते, मोटिवेट करते, स्किल डेवलप करने में हेल्प करते, टीम बिल्डिंग सिखाते हैं, पब्लिक स्पीकिंग सिखाते, कई तरह की स्किल्स सिखाते हैं, और वो भी मुफ्त में, किसी भी तरह का पैसा उसका भी लिया नहीं जाता है। तो आप सोचिए, कोई भी बंदा अगर कम पढ़ा लिखा भी है, हाईली एजुकेटेड भी है, हाईली स्किल्ड है, कम स्किल्ड है, हर एक बंदा यहाँ काम कर सकता है और अपना भविष्य बना सकता है। तो ये जो काम है, ये ऑलरेडी सरकार ने इसको मान्यता दे दी है, ये आप देख सकते हैं। एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग इज नाउ प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में आता है ये। तो दोस्तों, आप एक चीज यहाँ पे ठान लीजिए, अभी तक आपके माइंड में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ भी इमेज हो, अच्छी या बुरी, उसको निकाल के अब जो रियल इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर फोकस कीजिए। आने वाले दूसरे पार्ट में हम और चीजें आपको बताने वाले हैं। तो अभी ये जो वीडियो है ये आपने देखा, तो इसमें से आपने क्या क्या सुना, क्या समझा, क्या आपको नई चीज यहाँ हम सुनने को मिली? और ये वीडियो को आप लाइक करें और लोगों तक पहुंचाए जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस काम कर रहे हैं, क्योंकि सबको ये जानना जरूरी है कि सही सिस्टम क्या है। तो अभी इंडिया में क्या ग्रोथ होने वाली है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपको और कोई टॉपिक पे यहाँ पे बात चाहिए तो आप यहाँ पे लिखिए, आपका कमेंट डालिए और बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो बस इतना ही आज की ये फर्स्ट पार्ट में। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को सरकारी मान्यता मिली हुई है, सरकार इसको प्रमोट कर रही है। सरकार चाहती है कि जो घर में हाउसवाइफ है, जो लड़कियां हैं, जो स्टूडेंट है, मतलब हर कोई जो करना चाहता है, जिनके पास काम नहीं है, या तो जो अपने नौकरी के साथ अपना भविष्य बनाना चाहता है, अपने भविष्य को शानदार बनाना चाहता है, ऐसे सब लोग ये काम कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। दोस्तों, एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरा तजुर्बा है 21 साल का।
डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को शॉर्टकट नहीं है। यहाँ पे रातों रात कुछ भी नहीं होता है, कहीं पे भी नहीं होता है। जैसे हर बिजनेस में मेहनत लगती है, इस बिजनेस में भी मेहनत लगती है। हर बिजनेस में इन्वॉल्व होना होता है, इस बिजनेस में भी इन्वॉल्व होना है। हर बिजनेस में एक लॉन्ग विजन होता है, और बंदा लगातार काम करता है, मेहनत करता है, और अपनी जिंदगी को शानदार बनाता है। तो जो मेहनत करेगा, जो सीखेगा, जो करेगा, उसका जिंदगी शानदार बनने का पूरा चांस है। यहाँ पे एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपके भविष्य को बहुत उज्जवल बना सकता है। विश ऑल द बेस्ट।